ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पीडिया का जो लास्ट पोर्शन है उसे कवर करेंगे। तो आज अपकार स्कोरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि अपकार स्कोरिंग क्या होता है। ये जब बच्चा जब पैदा होता है, डिलीवरी होती है बेबी की, तो उसके तुरंत बाद जो है 1 मिनट पे और उसके बाद फिर क्या 5 मिनट्स पे ये चेक किया जाता है। अपकार स्कोरिंग कुछ चीज़ें होती हैं वो बच्चे में चेक की जाती हैं, जिसके बेसिस पे क्या नंबरिंग की जाती है, जिसे क्या है अपकार स्कोर बोलते हैं। तो बच्चे के पैदा होने के 1 मिनट के बाद और दोबारा 5 मिनट के बाद ये देखने के लिए होता है कि सारी जो बच्चा जो डिलीवर्ड हुआ है उसमें सभी चीज़ें नॉर्मल हैं या नहीं है, या फिर कुछ आउटसाइड जैसे कुछ भी इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर सभी चीज़ें नॉर्मल हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या बच्चा जो है उसको उसकी फैमिली मेम्बर्स को क्या है पास ऑन कर दिया था, दे दिया जाता है। और अगर कुछ अपकार स्कोरिंग में जो स्कोर है वो कम आता है तो फिर क्या है NICU या इस तरीके की जो भी इंटरवेंशंस की ज़रूरत पड़ती है फिर वो नेसेसरी स्टेप्स लिए जाते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है? अपकार स्कोरिंग पे। अपकार में 5 वर्ड्स हैं APGAR। तो हर वर्ड से क्या होता है, एक उसकी फुल फॉर्म है। जैसे A का मतलब क्या है? अपीयरेंस, यानी कि स्किन कलर, यानी कि जो बच्चा अभी डिलीवर्ड हुआ है, जो न्यूबॉर्न है, जो पैदा हुआ है, वो देखने में उसका अपीयरेंस यानी उसकी स्किन का, उस बच्चे की स्किन का कलर कैसा है। तो कलर के बेसिस पे 3 तरीके से कलर को डिवाइड किया गया, जिसके हिसाब से नंबरिंग की जाती है। जैसे अपीयरेंस यानी स्किन कलर में अगर बच्चे का कलर जो है स्किन कलर जो ब्लू है या फिर पेल है तो स्कोर क्या करेंगे? 0। अगर ब्लू या पेल है तो स्कोर 0। अगर बॉडी जो है बच्चे की वो पिंक है, यानी पूरा शरीर तो वो क्या है पिंक है जैसा होना चाहिए, लेकिन हाथ और पैर जो है बच्चे के यानी लेग्स और आर्म जो है वो क्या ब्लूइश है, यानी साइनोसिस का साइन दिख रहा है। ब्लूइश का मतलब क्या है कि बच्चे में साइनोसिस हो रही है, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है पूरी बॉडी में। तो अगर बॉडी जो है वो पिंक है लेकिन आर्म और लेग्स जो हैं वो क्या है ब्लूइश हैं, तो स्कोर क्या देंगे? 1। और अगर पूरी बॉडी पिंक है यानी बच्चा जो हेल्दी डिलीवर्ड है, पूरी ओवरऑल बॉडी जो पिंक है जैसी होनी चाहिए, तो स्कोर कितना करेंगे? 2। तो A का मतलब क्या है? अपीयरेंस। अपीयरेंस में 3 क्राइटेरिया हैं। अगर बच्चा जो डिलीवर्ड हुआ है वो ब्लू या फिर पेल कलर का दिख रहा है तो 0 स्कोर। अगर बॉडी पिंक है लेकिन हाथ पैर जो बच्चे के वो ब्लू या ब्लूइश हैं तो 1 स्कोर। और अगर पूरी बॉडी पिंक है तो 2 स्कोर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? पल्स रेट। जो P है अपकार में, जो सेकंड P है, तो P का मतलब क्या होता है? पल्स रेट, यानी कि जो बच्चे की पल्स है उसका रेट क्या है। तो इसमें भी 3 जो है वो स्कोर दिए जाते हैं। अगर पल्स रेट एब्सेंट है या फिर नील है, मतलब क्या बहुत कम है। पहला क्या, अगर पल्स रेट जो है वो एब्सेंट है या फिर नील है तो स्कोर क्या होगा? 0 देंगे। पल्स रेट एब्सेंट या नील तो स्कोर क्या होगा? 0। अगर पल्स रेट 100 पर मिनट से कम है, मतलब पल्स रेट एब्सेंट या नील नहीं है लेकिन लेस देन 100 है पर मिनट, तो स्कोर कितना देंगे? 1। पल्स रेट लेस देन 100 पर मिनट तो स्कोर क्या होगा? 1 होगा। और पल्स रेट मोर देन 100 पर मिनट है तो स्कोर क्या देंगे? 2, यानी बच्चा क्या है? हेल्दी है। तो पल्स रेट मोर देन 100 पर मिनट तो स्कोर क्या हो जाएगा? 2। तो ये क्या है? पल्स रेट के अकॉर्डिंग जो स्कोर है, पल्स रेट एब्सेंट या नील तो 0 स्कोर, पल्स रेट लेस देन 100 पर मिनट तो 1 स्कोर, पल्स रेट मोर देन 100 पर मिनट तो 2 स्कोर। अब इसके बाद जो थर्ड आता है G। A से क्या हो गया? अपीयरेंस। P से क्या हो गया? पल्स रेट। G से क्या होता है? ग्रिमेस। G का ग्रिमेस। तो इसमें भी वही 3 स्कोरिंग पैटर्न चलेंगे। अगर ग्रिमेस, अगर बच्चा क्या फ्लैसिड है, बच्चा कंप्लीटली फ्लैसिड है, तो क्या स्कोर होगा? 0। अगर कंप्लीटली फ्लैसिड है बच्चा तो 0। अगर कुछ फ्लैक्शन है बच्चे में, कुछ फ्लैक्शन है तो क्या है? 1 स्कोर देंगे। ठीक है। और अगर जेंटल स्लैप
ऑन द सेल ऑफ फीट, अगर मतलब हल्का सा हम लोग उसको मार रहे हैं, टैप कर रहे हैं और बच्चा रो रहा है तो क्या है 2 स्कोर देंगे। ठीक है, तो जेंटल स्लैप ऑफ द सेल ऑफ फीट तो क्या है 2 स्कोर। तो ये क्या है ग्रिमेज, ग्रिमेज कंप्लीटली फ्लैसिड 0, सम फ्लैक्शन है तो 1 और जेंटल स्लैप ऑफ द सेल ऑफ फीट तो 2। फिर नेक्स्ट जो है ए से क्या होता है एक्टिविटी एंड टोन, एक्टिविटी एंड टोन। तो एक्टिविटी एंड टोन में क्या है, अगर फ्लैसिड मसल टोन है तो क्या है 0 स्कोर, अगर डिक्रीज्ड मसल टोन है तो 1 स्कोर, फ्लैसिड मसल टोन होगा तो 0 स्कोर, अगर डिक्रीज्ड मसल टोन होगा तो 1 स्कोर, अगर नॉर्मल मूवमेंट है आर्म और लेग्स की तो 2 स्कोर देंगे। अगर बच्चा नॉर्मल मूवमेंट कर रहा है आर्म और लेग्स की तो स्कोर कितना देंगे 2। ठीक है, एक्टिविटी और टोन के बेसिस पे स्कोरिंग है। फ्लैसिड मसल टोन तो 0 स्कोर, डिक्रीज्ड मसल टोन तो 1 स्कोर, नॉर्मल मूवमेंट ऑफ आर्म एंड लेग तो 2 स्कोर। नेक्स्ट जो है लास्ट वो क्या है आर से रेस्पिरेटरी रेट। आर से क्या है रेस्पिरेटरी रेट, अगर रेस्पिरेटरी रेट एब्सेंट है तो 0 स्कोर, अगर स्लो और इरेगुलर है तो 1 स्कोर, और बच्चा अगर स्ट्रॉन्ग वॉइस या अच्छे से रो रहा है, ठीक है, गुड क्राइंग है उसमें तो क्या है 2 स्कोर देंगे। तो अगर रेस्पिरेटरी रेट एब्सेंट है तो 0 स्कोर देंगे, अगर रेस्पिरेटरी रेट स्लो और इरेगुलर है तो 1 स्कोर देंगे, और बच्चे को टैप अप करने पे वो अच्छे से रो रहा है, गुड क्राइंग है, ये स्ट्रॉन्ग वॉइस में मतलब तेज आवाज़ में रो रहा है तो क्या 2 स्कोर देंगे। तो अपगार फुल फॉर्म से क्या हो गया, ए से अपीयरेंस, पी से पल्स, जी से ग्रिमेज, ए से एक्टिविटी एंड टोन और आर से रेस्पिरेटरी रेट। तो अगर हम लोग टोटल स्कोरिंग करें तो स्कोरिंग क्या 0 से लेके 10 के बीच में आती है, 0 to 10। तो अगर अपगार स्कोर करने पे किसी बच्चे को 10 मार्क्स मिलते हैं, यानी बच्चे का स्कोर जो है 10 हो रहा है, तो ये क्या एक्सीलेंट है, मतलब बच्चा जो है पूरी तरीके से हेल्दी है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर 10 मार्क्स आते हैं स्कोरिंग में तो एक्सीलेंट रिजल्ट है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर स्कोरिंग जो है अपगार स्कोर 7 to 10 है तो ये क्या एवरेज स्कोर माना जाता है, यानी बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है, एवरेज स्कोरिंग है। तो बच्चे को क्या ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, बस ध्यान रखेंगे, अगर लगेगा कि कंडीशन ख़राब हो रही है तो फिर क्या इंटरवेंशन की ज़रूरत है, अदरवाइज़ बस ऑब्जर्वेशन में रखना है बच्चे को। अगर स्कोरिंग जो है अपगार स्कोर की वो 0 to 6 है, यानी जो बच्चे अपगार स्कोरिंग है 0 से लेके 6 के बीच में, तो ये क्या है बैड मानी जाती है, यानी ये ख़राब स्कोरिंग है। इसमें भी अगर बैड, ये 0 to 6 को फिर फर्दर क्या 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अगर 4 to 6 मार्क्स हैं तो इसे क्या मॉडरेट बर्थ एस्फिक्सिया मानेंगे। 4 to 6 मार्क स्कोरिंग में आ रहे हैं तो मॉडरेट बर्थ एस्फिक्सिया, ठीक है। इसमें क्या है कॉन्टिन्यूसली रेगुलर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे बच्चे को। और अगर स्कोरिंग 0 से 3 मार्क्स के बीच में है तो इसका मतलब क्या सीवियर बर्थ एस्फिक्सिया, इसे क्या सीवियर बर्थ एस्फिक्सिया की कैटेगरी में रखेंगे। और इसमें ट्रीटमेंट में क्या बच्चे को क्या NICU में रखना होगा, बच्चे को क्या है NICU में तुरंत इमीडिएटली क्या है रेफ़र करना होगा, जहाँ या ऐसे हॉस्पिटल में भेजना होगा जहाँ NICU की क्या फैसिलिटी हो। तो अगर अपगार स्कोर में 10 मार्क्स मिल रहे हैं तो ये क्या है एक्सीलेंट है, अगर 7 to 10 मार्क्स मिल रहे हैं तो एवरेज है, और अगर 0 to 6 मार्क्स हैं तो बैड। उसमें भी अगर 4 to 6 है तो मॉडरेट बर्थ एस्फिक्सिया और रेगुलर ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, और 0 to 3 मार्क्स है तो सीवियर बर्थ एस्फिक्सिया, और बच्चे को क्या है NICU में ट्रीट करने की ज़रूरत है। तो ये क्या होता है अपगार स्कोरिंग। अपगार स्कोरिंग के बेसिस पे ही क्या हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस तरीके का कॉम्प्लिकेशन आगे हो सकती है, या हेल्दी बेबी है क्या है, ठीक है।
अच्छा, कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो बच्चे में पाई जाती हैं, मतलब न्यूबॉर्न में जो होती है। तो जो एवरेज बर्थ वेट है इंडिया में न्यूबॉर्न बेबी का, वो क्या होता है, 2.5 से 3 किलो। मतलब ये मिसलेनियस पॉइंट्स हैं, मैं बता दे रही हूँ एक बार में। एवरेज बर्थ वेट जो है वो क्या होता है, 2.5 से 3 किलो। एवरेज बर्थ हाइट 50 सेंटीमीटर। एवरेज बर्थ हाइट कितनी होती है बच्चे की, 50 सेंटीमीटर। पल्स रेट एट बर्थ कितना होता है, नॉर्मल जो होता है 140 पर मिनट। पल्स रेट एट बर्थ 140 पर मिनट, ठीक है। तो ऐसे 135 से 145 इस तरीके से ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं। रेस्पिरेटरी रेट 28 पर मिनट। रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है एट बर्थ, 28 पर मिनट। बीपी यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है न्यूबॉर्न में, तो 60/40 mmHg। एक जो न्यूबॉर्न है, हेल्दी न्यूबॉर्न में बीपी कितना होगा, यानी ब्लड प्रेशर कितना होगा, 60/40 mmHg। 60/40 mmHg। हीमोग्लोबिन कितना, सॉरी, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। न्यूबॉर्न बेबी में बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। हीमोग्लोबिन 18 से 20 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। 18 से 20 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। अम्बाइलिकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर। अम्बाइलिकल कॉर्ड की लेंथ जो है बच्चे में न्यूबॉर्न में कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर्स, ठीक है। जो नॉर्मल हेड और बॉडी का रेशियो होता है न्यूबॉर्न में, वो क्या होता है, 1:4। मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें जो एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी में हेड का और उसकी बॉडी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 1:4। 1:4। जबकि एडल्ट में हेड और बॉडी का रेशियो क्या होता है, 1:7। 1:7, ठीक है। तो न्यूबॉर्न में जो हेड और बॉडी का रेशियो है वो 1:4, और जो एडल्ट होता है उसमें कितना होता है, 1:7। एवरेज क्वांटिटी ऑफ मिल्क फॉर न्यूबॉर्न, मतलब एक बच्चे को कितना मिल्क जो है वो चाहिए होता है न्यूबॉर्न को, हेल्दी न्यूबॉर्न को, 150 ml पर kg बॉडी वेट पर डे। यानी 150 ml पर kg बॉडी वेट पर डे। 150 ml पर kg बॉडी वेट पर डे। बच्चे में नंबर ऑफ फॉन्टनेल्स कितने होते हैं बर्थ पे, 6। तो न्यूबॉर्न बेबी में फॉन्टनेल बर्थ पे कितने होते हैं, 6, ठीक है। 6 फॉन्टनेल्स जो हैं वो बच्चे में पाए जाते हैं न्यूबॉर्न, हेल्दी न्यूबॉर्न में। इन्फेंट्स में थाइमस ग्लैंड जो है वो क्या होता है, बहुत लार्ज होती है। मतलब सबसे लार्ज ग्लैंड अगर पूछी जाए तो इन्फेंट्स में थाइमस ग्लैंड जो है वो क्या है, लार्ज होती है। जबकि बड़ों में क्या है, नहीं होता है ऐसा, मतलब एडल्ट्स में थाइमस ग्लैंड क्या है, लार्ज होती है इन्फेंट्स में, ठीक है। तो ये क्या है, इसी तरीके से जो बच्चों में सबसे कॉमनेस्ट कॉज होता है क्राइंग का, वो क्या होता है, हंगर। हंगर जो है वो सबसे कॉमनेस्ट कॉज होता है क्राइंग का बेबी में। सबसे कॉमन पीडियाट्रिक कंप्लेंट क्या होती है चाइल्ड में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कॉमनेस्ट कंप्लेंट, सबसे कॉमन जो पीडियाट्रिक कंप्लेंट होती है चिल्ड्रन में, वो क्या होती है चाइल्ड में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और जो कॉमनेस्ट कॉज होता है फीवर का बच्चों में, वो भी क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। कॉमनेस्ट जो मैलिग्नेंसी होती है बच्चों में, उसे क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया।
कॉमनेस्ट मैलिग्नेंसी क्या होती है? ल्यूकीमिया। ठीक है, कुछ कॉमनेस्ट कंजेनाइटल एनोमलीज जो कि पाई जाती हैं बच्चों में, वो क्या क्या होता है? एनल एजेनेसिस हो सकता है। कॉमनेस्ट कंजेनाइटल एनोमलीज इन चिल्ड्रन क्या क्या हो सकता है? एनल एजेनेसिस, हाइपोस्पेडियास, बीटा थैलेसीमिया, G6PD डिफिशियंसी, पॉलीसिस्टिक किडनी, एक्विडक्टल स्टेनोसिस, हाइपोस्पेडियास हो सकता है। ये क्या है? एनोमली होती मेल यूरेथ्रा की। एनल एजेनेसिस हो सकता है, पॉलीसिस्टिक किडनी हो सकती है, G6PD डिफिशियंसी हो सकता है, बीटा थैलेसीमिया हो सकता है, एक्विडक्टल स्टेनोसिस हो सकता है। तो ये क्या है? कॉमनेस्ट कंजेनाइटल एनोमलीज हैं किसकी? जो बेबी में, मतलब जो बच्चों में पाई जाती हैं, कॉमनेस्ट कंजेनाइटल एनोमलीज। ठीक है, इसी तरीके से ये कुछ बीमारी हैं जिनके जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, जैसे टॉन्सिलाइटिस जो है वो किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकाई से। टॉन्सिलाइटिस स्ट्रेप्टोकोकाई। एपिग्लोटाइटिस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। एपिग्लोटाइटिस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ब्रोंक्यूलाइटिस रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। ब्रोंक्यूलाइटिस किसकी वजह से होता है? आरएसवी, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। ब्रोंक्यूलाइटिस आरएसवी यानी रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस से, एपिग्लोटाइटिस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से, टॉन्सिलाइटिस स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, तो ये क्या है? कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो कि बच्चों में क्या है? देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो 6 फॉन्टनेल्स मैंने बताए वो कौन कौन से होते हैं बच्चों में जो पाए जाते हैं? एंटीरियर फॉन्टनेल, पोस्टीरियर फॉन्टनेल, पेयर्ड एंटीरोलेटरल यानी दोनों साइड, एंटीरोलेटरल साइड जो होता है हेड का, वहाँ पाए जाते हैं पेयर्ड एंटीरोलेटरल फॉन्टनेल्स एंड पोस्टीरोलेटरल फॉन्टनेल्स। ठीक है, तो एंटीरियर फॉन्टनेल, पोस्टीरियर फॉन्टनेल, पेयर्ड एंटीरोलेटरल एंड पेयर्ड पोस्टीरोलेटरल फॉन्टनेल्स। तो ये क्या है? 6 फॉन्टनेल्स होते हैं जो कि बच्चों में पाए जाते हैं डिलीवरी के समय, मतलब न्यूबॉर्न में पाए जाते हैं ये। ठीक है, क्लेफ्ट लिप जो है उसका ऑपरेशन 3 मंथ ऑफ एज पे किया जाता है, और क्लेफ्ट पैलेट का ऑपरेशन जो है 1.5 से 2 साल की एज पे किया जाता है। ठीक है, क्लेफ्ट पैलेट 1.5 से 2 साल की एज पे ऑपरेट किया जाता है, और क्लेफ्ट लिप जो है वो 3 मंथ की एज पे ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन कॉज है नियोनेटल मोर्टेलिटी का वो क्या होता है? प्री मैच्योरिटी, यानी बच्चों की जो डेथ होने का जो मोस्ट कॉमन कॉज है नियोनेटल मोर्टेलिटी का, नियोनेट्स के मरने का या नियोनेट्स मोर्टेलिटी का जो सबसे कॉमन कॉज होता है वो क्या होता है? प्री मैच्योरिटी, यानी बच्चे क्या है अपने समय से पहले, यानी 37 वीक्स से पहले क्या डिलीवरी हो रही है। ठीक है, तो प्री मैच्योरिटी जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है नियोनेटल मोर्टेलिटी का। जो फर्स्ट मदर मिल्क होता है उसे क्या है? कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, येलोइश कलर का जो फर्स्ट मदर मिल्क सिक्रीट होता है उसे क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम। न्यूबॉर्न 24 आवर्स के अंदर क्या यूरिन पास करते हैं। ठीक है, और 12 आवर्स के अंदर क्या म्यूकोनियम यानी कि स्टूल जो है पास करते हैं। 24 आवर्स के अंदर क्या है? यूरिन पास करते हैं, और 12 घंटे के अंदर क्या है? स्टूल यानी म्यूकोनियम पास करते हैं। तो मतलब नॉर्मली डॉक्टर्स पूछते हैं कि बच्चे ने टॉयलेट और यूरिन मतलब पास किया, स्टूल पास किया, तो अगर ये हो रहा है 24 घंटे और 12 घंटे के अंदर, यानी कि मतलब सारी चीज़ें क्या नॉर्मल हैं, बच्चे में कोई भी क्या एबनॉर्मेलिटी नहीं है। ठीक है, अम्बाइलिकल हर्निया जैसे होता है तो अपने आप क्या है 3 से 4 साल की एज पे ठीक हो जाता है,
उसके लिए कोई बहुत ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस काउंसलिंग करनी होती है, समझाना होता है पेरेंट्स को। 3 to 4 ईयर एज पे अम्बाइलिकल हर्निया जो है वो अपने आप क्या ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, पीडिया से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, वो मैंने सारे कवर करा दिए हैं। तो आज की क्लास यहीं तक है और ये पीडिया का पोर्शन जो है वो भी कवर हो गया। अब किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले, फिर हम लोग मॉक इंटरव्यू शुरू करेंगे।